Hello everyone, very good morning. I just need one quick confirmation. Am I audible? My voice is clear and is my screen is visible to you? So just give me a quick confirmation then we shall proceed. Yeah. Yeah. All is well. So एक अच्छी मोमेंट रही आज ओवरऑल। सुबह से आप लोग मार्केट को देख रहे होंगे, पॉजिटिव गैप अप आया है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में ग्लोबल न्यूज जो है उसके कारण मार्केट में सेंटिमेंट पॉजिटिव हुए हैं, जिसका रिएक्शन हमें अपने मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गए, गैप अप मूवमेंट भी हो गई, जो कि आप चार्ट पे भी देख रहे हो कि निफ्टी ने अपना सपोर्ट बनाया है। आई होप कि एक बॉटम हो, ये जो पैटर्न फॉर्म हो रहा था लोअर लो और लोअर हाई का डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी के चार्ट पे आप देख रहे हैं पैटर्न बन रहा है, लोअर लो लोअर हाई, जो हम पिछले कई ट्रेडिंग सेशन पे डिस्कस करते आ रहे हैं। तो वी कैन जस्ट होप कि ये पैटर्न यहाँ से ब्रेक होगा। वैसे भी निफ्टी का हमने जो मंथली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया था तो हमने देखा था कि एक पैटर्न बना है कि लगातार अगर 3 महीने निफ्टी डाउन आती है तो उसके बाद जो 4th मंथ होता है वहां से एक बाउंस आना स्टार्ट होता है। अब तक पिछले लास्ट 10 ईयर्स की अगर हम एनालिसिस निकालें तो हमें यही पैटर्न अभी तक देखने को मिला है। हम इस बार भी निफ्टी सेम पैटर्न को रिपीट करेगी। इस बार भी अब हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग डेज में। ग्लोबल सेंटिमेंट भी कुछ हद तक बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा ऐसे न्यू विकास न्यू एवरीबॉडी। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, हर सेशन में करना पड़ता है क्योंकि जो लोग नए हैं उनके लिए फिर से एक मेरी विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपना माइक और कैमरा ऑफ रखिए। जब हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में जाएंगे तो बेशक आप पूछ सकते हैं, बट अभी के लिए आप प्लीज ऑफ। तो ओवरऑल जो बैड न्यूज आ रही है, यूएस के बैंक बैंकरप्ट हो रहे हैं और हर तरफ से एक नेगेटिव न्यूज है, उसमें एक छोटी सी होप दिखती है हमें एक रिटेल ट्रेडर के रूप में जब एक छोटा सा गैप अप आ जाता है। लेकिन अभी छोटा सा गैप अप आया है तो हम चार्ट को देख करके ये एक पैटर्न फॉर्म होने का वेट कर रहे हैं। चार्ट के लिए हमेशा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चार्ट में जो पैटर्न आ रहा है वो पॉजिटिव हो जाएगा, वो रिवर्सल का साइन दे देगा, लेकिन दिया नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि हमारी पॉजिटिव हो जाएगा। हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक पैटर्न फॉर्म होना स्टार्ट हो गया है कि अब यहाँ से एक रिवर्सल आएगा, एक पॉजिटिव मूव आएगी और फिर से मार्केट बुल रन की तरफ भागना स्टार्ट करेगा। लेकिन जब तक वो सिग्नल चार्ट पे नहीं आते हैं तब तक हम उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले सकते, हम वेट करेंगे। ट्रेडर के लिए हर बार मैं हर सेशन में एक चीज बोलती हूँ ना कि ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है कि उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए। इम्पेशेंट होकर अभी अच्छा हमने कोई ट्रेड ले ली तो वो हमें लॉस मेकिंग ट्रेड। मेरे से 3-4 दिन पहले किसी की बात हो रही थी, मेरे ही किसी स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि मैम सेशन अभी आप जो ले रहे हो और जो आप चार्ट में बताते हो और जो ग्लोबल मार्केट है उसके हिसाब से तो सब कुछ नेगेटिव है, तो मैं क्या नेक्स्ट एक्सपायरी का एक पुट लेके बैठूं अभी। तो मैंने बोला कि नहीं, ऐसी कोई पोजीशन नहीं बनानी है। ओवरऑल एवरीथिंग इज नेगेटिव, बट हम ऐसे कोई ब्लाइंडली कोई पुट या कॉल या कुछ भी ऐसे पोजीशन में नहीं एंटर करेंगे जब तक कि हम मोमेंटम कैप्चर करेंगे। ठीक है, हम इंट्राडे कर सकते हैं, हम 1-2 दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से मार्केट का पैटर्न है, गैप अप गैप डाउन, आप जहां से खरीदोगे वहां से वो 150, अगर आपने कॉल लिया है वो 150 एंड 200 पॉइंट डाउन आ जाएगा, आपका कॉल लॉस में आएगा, आप वहां पे एग्जिट कर दोगे। जहां से आप पुट खरीदोगे वहां से वो 200-300 पॉइंट बाउंस कर जाएगा, आप पुट में लॉस लेके निकल जाओगे। तो एक पैटर्न बन रहा है। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ओवरऑल ट्रेंड पे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। जब भी ट्रेडिंग करते हैं 2-3 चीजें ध्यान में रखना पड़ता है, किस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। ओवरऑल आपके सामने चार्ट ओपन है, चार्ट में क्या दिख रहा है, नेगेटिव। लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी नेगेटिव है। अब हम आ जाते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी अभी क्या दिख रहा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम बैक टू बैक देख रहे हैं कि फॉलिंग मोमेंट ही चल रही है। अब यहाँ पर अभी भी मेरी ट्रेंड लाइन नेगेटिव है, तो ट्रेंड मुझे क्लियरली बता रहा है कि ये नेगेटिव है, तो मुझे ट्रेड किसके ऊपर करना है, मुझे मोमेंटम के ऊपर काम करना है। मोमेंटम का मतलब कि अभी करंट मोमेंटम क्या कह रहा है, तो आज करंट मोमेंटम एक बाउंस आया, निफ्टी में भी एक पॉजिटिव मोमेंट चल रहा है, तो क्या अभी से पोजीशन बना ले, नहीं। पॉजिटिव मोमेंट आया है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस आना शुरू हो गया है। 15 मिनट की कैंडल अगर आप देखेंगे तो एक वीकनेस आना शुरू हो गया है। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी कॉल में पोजीशन बनाया हुआ, इट इज बेटर थ्रू अ प्रॉफिट बुकिंग कर ले, दोबारा एंट्री करने का मौका मिल जाएगा। वैसे भी आज वीकली एक्सपायरी का फर्स्ट डे है, तो क्या होगा, प्रीमियम आपको बहुत हाई मिलेंगे। थोड़ा सा वो साइडवेज होगा या थोड़ा सा रिवर्सल होगा तो प्रीमियम में एक अच्छा सा डीके आ जाएगा।
और निफ्टी जल्दी रिकवर नहीं होगा अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी आपके डायरेक्शन में मूव भी करेगी तो जिन्होंने ऑलरेडी कॉल पर पोजीशन बनाया हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से उनको अभी प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, प्रॉफिट प्रोटेक्ट कर लीजिए। एक प्रॉफिट बुक हो गया, एक राउंड ऑफ ट्रेडिंग सेशन इंट्राडे का आपने किया था या बीटीएसटी लिया था, जो भी आपने पोजीशन बनाई थी वो आपकी कवर हो गई। तो वेट कीजिए अगले सिग्नल का। भी पुट करना है नहीं, अभी नहीं, सिग्नल अभी भी नहीं आया, वीकनेस दिखा रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेकिन एक सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है निफ्टी का। अगर अभी आप चार्ट देखेंगे क्लियर सपोर्ट, ये लाइन जो आप एक यहाँ पे मेरे चार्ट में ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन और ये रेड डॉट, ये दोनों मिलकर के एक सपोर्ट की तरह काम करने वाले हैं। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होता है हम यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग भी नहीं कर सकते, और जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता है हम अभी कॉल में भी, जिन्होंने कॉल लिया हुआ है वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, जिन्होंने कॉल नहीं लिया हुआ है मैं अब कोई पोजीशन में नहीं करूंगी। तो ये चीज ध्यान में रख करके अभी काम करना है। सिग्नल आएगा तो हम पुट में एंटर कर सकते हैं। लेवल ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, तो लेवल ध्यान में रखिएगा। अभी जो 17,050 का लेवल है निफ्टी के लिए वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा। उसके बाद 17,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा। उसके बाद अगर आप थोड़ा नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं चार्ट में 16,950 का लेवल है। तो बैक टू बैक यहाँ पे निफ्टी के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट जनरेट हो रहा है। अब अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे कि रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो देखिए फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल एक ये भी है जो प्राइस को होल्ड कर रहा है, वो लेवल है 17,095, 17,100 का लेवल। और इसके बाद अब जरा ऊपर आते हैं तो 17,160 के पास भी एक रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए बन रहा है। वो रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाता है तो फिर अगेन इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको 17,185 पे मिल रहा है। दूसरा इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 17,208 के पास। तो ये बैक टू बैक रेजिस्टेंस ध्यान में रखते हुए तो अभी इमीडिएट कोई भी कॉल या पुट में पोजीशन नहीं बनानी है, वेट करना है। या तो सपोर्ट ब्रेक होगा देन हम पुट में एंटर कर सकते हैं, या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक होने लगेगा वहां पे हम कॉल में पोजीशन बना सकते हैं। किस स्ट्राइक प्राइस पे काम करना है, तो एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट हमेशा अच्छा होता है काम करने के लिए। अब आप बोलोगे कि आज के दिन तो बहुत महंगा मिल रहा है, क्या करें, प्रीमियम बहुत हाई है। प्रीमियम बहुत हाई है तो आपको रिजल्ट भी उतना ही पॉजिटिव मिलेगा, बहुत हाई वॉलेटाइल मूव मिलेगा। और दूसरी चीज क्या होगी, तो ठीक है आप जितने लॉट में काम कर रहे थे उतनी ज्यादा क्वांटिटी अगर आप अभी नहीं उठा सकते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, 2 लॉट में भी एक डिसेंट प्रॉफिट निकाल सकते हैं अगर आप प्लानिंग के साथ ट्रेड करेंगे तो। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। ऑलमोस्ट सेम पैटर्न बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला है, तो सेम चीज है ओवरऑल। पहले डेली टाइम फ्रेम पे चले जाए अगर बैंक निफ्टी का, तो डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है जो कल का लो था, और हमने पहले भी डिस्कस किया था प्रीवियस सेशंस में कि आप देख सकते हैं कि 38,472 के पास एक सपोर्ट था, जहां पे उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए बैंक निफ्टी में आज एक मोमेंट आई है। बट अगेन बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाने के पहले ध्यान में रखिएगा डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे इमीडिएट एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है जो 39,629 के पास आप देख रहे हैं। ये डेली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रही हूँ, अभी इंट्राडे टाइम फ्रेम पे आएंगे। ओवरऑल सेम पैटर्न जो निफ्टी में बन रहा था, लोअर लो लोअर हाई, सेम पैटर्न यहाँ पर भी है। ओवरऑल ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी नेगेटिव है। हम यहाँ पर भी क्या काम करने वाले, मोमेंटम के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम में हमने ऑलरेडी देख लिया था अभी चार्ट में। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है। कहाँ पे इसको एक हर्डल बन रहा है, तो ये आप जो लाइन देख रहे हैं, ये जो रेड डॉट है, ये इसको एक रेजिस्टेंस दे रहा है। ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है देन हम इसमें पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं। ये रेजिस्टेंस कहाँ पे आएगा, 39,500 का लेवल, जो भी आप जानते हैं कि जो भी स्ट्राइक प्राइस होती है, तो जहाँ पे 39,000, 38,000, 40,000 ये जो लेवल्स होते हैं 1000 पॉइंट के बीच वाले, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करते हैं। फिर जो मिडिल लेवल होता है जैसे 39,500, 38,500, 40,500, जो मिडिल रेंज होता है ना, चाहे आप निफ्टी की बात करो चाहे बैंक निफ्टी की बात करो, ये मिडिल रेंज बहुत वहां पे अगर आप कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग देखोगे ना, जब ऑप्शन डेटा की एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे, ऑप्शन डेटा में भी वहां पे आपको कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग और पीसीआर रेशियो वगैरह को जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पर भी प्रोबेबिलिटी होती है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल सकता है, तो उसको हमेशा ध्यान में रख के काम करना है। अब आप देखोगे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइस अभी इस रेजिस्टेंस से ऊपर नहीं जा पाया है, इसके नीचे आ रहा है। क्या यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा, तो एक सपोर्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बन रहा है 39,265 के पास। 39,265 के पास जो सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पे आपको मिलेगा, 39,155 के पास।
और अगर वो सपोर्ट भी ब्रेक हो गया, फिर से फॉल आ गई, तो क्या मिलेगा, कहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, 38,764। और उसके बाद ये जो प्रीवियस डे का लो है 38,607, ये लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। अगर अपसाइड की रैली आ गई, इसने कंटिन्यू कर लिया, तो 39,699 यानी 39,700 के पास आपको एक रेजिस्टेंस मिलने वाला है। और उसके बाद अगला रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो 39,919 के पास आपका फॉर्म हो रहा है। ध्यान में रखना है, अभी कहीं पे एंटर नहीं करना है, अभी कहीं पर भी सिग्नल्स नहीं है। सिग्नल्स को ध्यान में रखिएगा हमेशा जब भी ट्रेडिंग करना है, इसलिए जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं इंडेक्स में और बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी की मोमेंटम आपको पता है कितनी वोलाटाइल होती है। तो अभी आप अगर देखोगे चार्ट में, तो यहाँ पे इसने जो 50 मिनट का टाइम फ्रेम है, ओवरऑल डाउन साइड की मूवमेंट चल रही थी, बैक टू बैक। उसके बाद क्या आया, डब्ल्यू शेप रिकवरी इसने दिया है। अब ये ऑलमोस्ट जितनी इसकी नेकलाइन थी इसको क्रॉस कर लिया। एक्सपेक्टेशन कहाँ तक रख सकते हैं, अभी इंट्राडे के लिए एक्सपेक्टेशन अभी हम रख सकते हैं 39,700 तक। 39,700 तक क्रॉस करने के बाद हो सकता है कि क्योंकि इस लेवल ने पहले भी उसको रजिस्ट किया था, या मैक्सिमम यहाँ तक है। उसके बाद छोटा सा हो सकता है कि पूरा बड़ा फॉल ना भी हो, छोटा सा प्राइस जब भी ऊपर जाएगा तो तब भी हायर हाई और हायर लोज का पैटर्न बनाएगा, और प्राइस अगर फॉल कर रहा है तो भी लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न बनाता है। हम एक छोटा सा डिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी कॉल और पुट में कहीं पर भी एंटर नहीं करना है, सिग्नल का वेट करना है। जिन लोगों ने कॉल लिया हुआ था ऑलरेडी, आई होप आप लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। आज के दिन क्या कर सकते हैं, तो देखिए फ्राइडे का दिन है, और अगर अभी आप किसी पोजीशन में एंटर करना चाहते हैं, इंट्राडे करना चाहते हैं, तो अभी कोई भी ऐसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं है चार्ट में जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्विंग ट्रेड या स्कैल्पिंग ट्रेड या कुछ रैंडम कुछ पॉइंट्स की ट्रेड के लिए आपको भी जाना चाहिए। जो मोमेंटम अभी मार्केट में देखने को मिल रही है, ओवरऑल अभी निफ्टी 85 पॉइंट अप है, बैंक निफ्टी 187 पॉइंट अप है। अब अगर आप देखोगे तो स्टॉक्स आज के जो अच्छे मोमेंटम वाले स्टॉक है जो अभी इंट्राडे हाई में चल रहे हैं, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इमीडिएट आपको जंप करना चाहिए पोजीशन लेने के लिए। आज का दिन थोड़ा सा वेट करने वाला दिन मुझे लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी एक गैप अप मोमेंट आ चुकी है। स्टॉक पॉजिटिव है, लेकिन न क्लियर बाय का साइन है, न क्लियर सेल का साइन है। और जस्ट आप रैंडमली कहीं पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपको वहां पे लॉस लगे। तो हम कर सकते हैं कि आज सेकेंड हाफ तक मार्केट थोड़ी सेटल होगी, एक डायरेक्शन पता चल जाएगा कि ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। अगर कंटिन्यू रहने वाला है तो निफ्टी बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाएगी। रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होने लगेगा तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी हम कॉल में एंटर कर लेंगे, या जो फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं वो फ्यूचर में एंटर कर सकते हैं। और अपसाइड की रैली नहीं आती है, सपोर्ट ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, तो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अभी देखते हैं एक बार आज का जो अभी हाई चल रहा है, जो स्टॉक में मोमेंटम आई हुई है उसको, तो हल बहुत अच्छी रैली दे रहा है ऑलरेडी। लेकिन अभी इसमें एंटर करने जैसा मुझे थोड़ा सा वेट करने का यहाँ पर भी लग रहा है। मैं अभी एंटर नहीं करूंगी, उसके पीछे कई रीजन बता रही हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे ये अप है। डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि क्लियर इसमें बाय का साइन आया हुआ था। जो मेरा चार्ट है उस पर आप देख सकते हैं 16 फेब को आया हुआ था। हायर हाइज हायर लोस, अगेन हायर हाइज, और अभी जो ये क्या किया, हायर हाइज के बाद इसने हायर लो बना लिया है। अप ट्रेंड का क्लियर है, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्लियरली अप ट्रेंड में है। अब ट्रेंड लाइन को भी अगर देखिए तो ट्रेंड लाइन भी मेरा क्लियरली ऊपर जा रहा है। ट्रेंड लाइन में भी कोई ऐसा नहीं है कि वो डाउन साइड या साइडवेज का सिग्नल दे रहा है। लेकिन एक रेजिस्टेंस लेवल डेली टाइम फ्रेम पे इसको मिल रहा है, वो है आप देख सकते हैं चार्ट पे 2914 का लेवल जो है। अब यहाँ से ही प्राइस ने एक रिवर्सल मारा था, अब वापस से इस लेवल के पास सपोर्ट लेके बैक टू बैक 2 सपोर्ट जनरेट हुए थे कल के ट्रेडिंग सेशन में, और उस सपोर्ट के बाद से ये ऊपर आ रहा है। अब इसके पास एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करेगा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ऊपर निकल जाएगा। अब अगर इसमें भी आप पोजीशन बनाना चाहते हो तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे होल्ड ले रहा है। सुबह बाय साइड की मूवमेंट आई है, अच्छा गैप अप खुला है, अच्छा प्रॉफिट भी इसने शो किया है कॉल में और फ्यूचर में। लेकिन
अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो प्राइस रेंज आप देख रहे हैं ना, ये इसको रोक रहा है, क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसका जो ट्रेंड है वो डाउन है। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा वेट करेंगे, प्राइस को आज का हाई ब्रेक करने दीजिए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसमें हमने कॉल में एंटर करना है कि नहीं करना है। और दूसरा, हम जब ये ऊपर जाएगा तो कहाँ पे एक्सपेक्टेशन ले सकते हैं, आप देख सकते हैं 2871 का लेवल फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। सेकेंड रेजिस्टेंस जो बनाएगा वो है 2894 का लेवल, और फाइनल एक रेजिस्टेंस जो हम एक्सपेक्ट करेंगे थर्ड रेजिस्टेंस वो है 291415 का लेवल, जो कि डेली टाइम फ्रेम पे भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ये तीन रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए हमने पोजीशन पे काम करना है। अब सपोर्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा, आपको फर्स्ट सपोर्ट इसमें मिलेगा 2778 के पास, दूसरा सपोर्ट आपको मिलेगा, इमीडिएट सपोर्ट की बात कर रही हूँ, 2758 के पास, थर्ड सपोर्ट आपका है 2737, भी ब्रेक कर जाता है अगर डाउन आने के लिए तो 2716 का लेवल, और फाइनल यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2667 का लेवल। तो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखिएगा, ध्यान रख करके उसके बाद हम पोजीशन बनाने का सोचेंगे। अब मैं एक बार स्कैनर देख लेती हूँ कि आज के स्कैनर पे मुझे कुछ अच्छे स्क्रिप्ट मिलते हैं कि नहीं ट्रेड करने के लिए। अब अगर आज के हाई वॉल्यूम स्टॉक की बात करें जिसमें पॉजिटिव वॉल्यूम है, हाई वॉल्यूम पे अगर हम जाते हैं तो आप नाम नोट कर लीजिए। आज जो हाई वॉल्यूम दिख रहा है वो एचडीएफसी बैंक में दिख रहा है, टीसीएस में नेगेटिव वॉल्यूम है, रिलायंस, अडानी एंटरप्राइज और एचडीएफसी, ये ऐसे स्टॉक्स है जिसमें पॉजिटिव वॉल्यूम अभी बहुत ज्यादा है, और टीसीएस में सबसे ज्यादा नेगेटिव वॉल्यूम है। तो इन दो चीजों को ध्यान में रख करके प्लान कीजिएगा, कोई भी ट्रेड आज प्लान करना है तो मैं अभी कोई एंटर नहीं कर रही हूँ कहीं पर भी। एक स्टॉक आज बहुत अच्छा मूव कर रहा है, लेकिन एफएनओ स्टॉक नहीं है, तो आई डोंट नो आप लोग उसमें काम करना पसंद करेंगे कि नहीं। ये अदानी ग्रीन का चार्ट है, जो चार्ट पे आप सिग्नल देख सकते हैं कि किस टाइप की रैली चल रही है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और बाय का सिग्नल कहाँ पे आया था, 28 फरवरी को सुबह 11 बजे बाय का सिग्नल आया था। उसके बाद उसमें कहीं पर भी सेल का साइन नहीं आया, सेल का साइन आया है 14 मार्च को। 14 मार्च को एक डिप मारा, डिप मार करके और उसने सपोर्ट लिया है 681 के पास, और उसके बाद फिर से हायर हाइस का पैटर्न उसका स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं, जो होल्ड करना चाहते हैं कुछ दिन, ऐसा नहीं कि इंट्राडे की बात कर रही हूँ कि आज खरीदा और आज ही बेच दिया, इंट्राडे में भी आपको अच्छी रैली मिल जाती है इसमें अगर आप कैश में काम करेंगे तो। बट स्टिल अगर आप ओवरऑल चार्ट पैटर्न देखें, सिर्फ आप ये पैटर्न देखिएगा, यहाँ से यहाँ बिल्कुल डाउन में था, और इसके बाद वी शेप रिकवरी जिसकी हम बात करते हैं ना, सेम पैटर्न अदानी ग्रीन में आपको चार्ट पे देखने को मिल रहा है। तो कैश से भी आप इसमें काम कर सकते हैं, जिस तरीके से इसने इतने नेगेटिव न्यूज के बाद भी अपने मोमेंटम को बनाए रखा है, अपने ट्रेंड को बनाए रखा है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। डेली टाइम फ्रेम पे भी एक नजर डाल लेते हैं इसमें। तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिलेगी। वो अच्छी चीज क्या थी कि देखिए सेल का साइन आया था, लगातार गिरा था, और इसके बाद डेली टाइम फ्रेम के चार्ट को जरा देख लें तो इसमें जो बाय का सिग्नल आया है 6 मार्च को आया है डेली टाइम फ्रेम पे, और उसके बाद हर दिन ये स्टॉक एक अच्छी मूवमेंट दे रहा है। ओवरऑल टाइम फ्रेम जो है इसका, डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, लेकिन एक अच्छी मोमेंट है। दूसरी चीज, इसने बैक टू बैक अपने इस प्राइस लाइन के पास सपोर्ट ले लिया है, और अब अगला रेजिस्टेंस जो हम एक्सपेक्ट करेंगे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बहुत ऊपर है। तो आपको इसमें एक अच्छी पोजीशन बनाने को मिल सकती है। ये आपका इंट्राडे के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आप जब तक चार्ट में मोमेंटम चले तब तक, नहीं तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए आप कर सकते हैं। और इससे लगा बीच में देखिए हमारी क्या होती है, हम चार्ट को देख के मोमेंटम को कैच करते हैं या एक ट्रेंड को कैच करते हैं। कई बार मार्केट में क्या होता है कि सब कुछ पॉजिटिव है आपके इंटर करने के टाइम तक,
सडन एक बैड न्यूज आ गई। मार्केट किस चीज पे काम करती है, सेंटिमेंट्स पे काम करती है। तो मार्केट में सडन अगर बैड न्यूज आ गई, उस टाइम पे आप क्या करोगे? उस टाइम पे चार्ट के सिग्नल को फॉलो करेंगे। फिर सेल का साइन आ गया तो क्या होगा? निकल जाइए, प्रॉफिट बुक कर दीजिए, वेट मत कीजिए। अगर मैं आपको सिर्फ एक चीज बताती हूँ, अदानी की न्यूज बहुत बाद में आई थी, हमारे चार्ट में सिग्नल आ गया था 22 दिसंबर, सेल का साइन आ चुका था। जस्ट आपको शो करती हूँ। तो क्या होता है कि जब भी चार्ट में सिग्नल आ गया ना, तो हमेशा याद रखिएगा आपका चार्ट हमेशा सही होता है। बाकी सारी चीजें बदल सकती है, चार्ट नहीं बदलेगा। अदानी में ये देखिए, 22 दिसंबर को मेरे चार्ट में सिग्नल आया था, और उस टाइम पे कहीं कोई बैड न्यूज नहीं थी अदानी को लेके। मेरे से याद है लाइफ सेशन में भी लोग पूछते थे पोजीशन बनाना चाहिए, फ्यूचर बाय करें, मैं कहती थी नहीं, अभी होल्ड कर लो थोड़ी देर, इसके रेजिस्टेंस को ब्रेक होने दो, उसके बाद काम करेंगे। और फाइनली इसमें क्या हुआ? सेल का साइन आ गया। हम बाकी जो है वो सभी को पता है, उस पर जाऊंगी नहीं। अभी बाय का साइन आया हुआ है अदानी में भी। तो क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल इसको होल्ड कर रहा है, देख सकते हैं चार्ट पे। चार्ट आपका हमेशा सही होगा। अगर आपने कोई भी पोजीशन बनाया है, ये नहीं कि जो स्क्रिप्ट मैं बोल रही हूँ, कोई भी आपके अगर पोजीशन चल रहा है, कंटिन्यू है, और उसमें अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, अगर कोई न्यूज आ गई और उसमें सेल का साइन आ गया, उसमें आपके इंडिकेटर्स आपको सिग्नल देने लगे हैं कि अब यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, हो सकता है आपने आरएसआई 14 लगाया था और आरएसआई 14 ओवर बाउट एरिया में जाके डाउन आ रहा है, क्या करेंगे? न्यूज देख लीजिए, उसका फंडामेंटल चेक कर लीजिए। आज के टाइम में बहुत सारे टूल्स हैं कि आपको न्यूज पता चल जाएगा कि आपके उस पर्टिकुलर स्टॉक में, उस पर्टिकुलर सेक्टर में कुछ नेगेटिविटी तो नहीं है। अगर नहीं है तो आप होल्ड कर सकते हो। इसमें भी आपको एक अपने लिए स्टॉप लॉस पॉइंट डिफाइन करके रखना है कि ठीक है, मेरे पास एक बहुत, मैंने बेसिक लेवल पे बाय किया हुआ था, एक टॉप लेवल आ गया है, एक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन प्राइस पॉइंट से डिप जाने लगेगा तो मैं क्या करूंगा? प्रॉफिट बुक कर लूंगा। दोबारा जब उससे ऊपर जाने लगेगा मैं एंटर कर सकता हूँ। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। और ऐसा जो भी मुझे कोई भी ऐसे स्टॉक नहीं लग रहे हैं जिसमें मैं आज आपको बोलूं कि पोजीशन बनाना चाहिए। और इवन मैं भी अभी कोई पोजीशन में एंटर नहीं कर रही हूँ, वेट करूंगी मैं थोड़ा। चाहे मैं ऑप्शन की बात हो, चाहे फ्यूचर की बात हो, चाहे कैश की बात हो। अदानी ग्रीन में ऑलरेडी मेरे पोजीशन बने हुए हैं, तो मुझे उसमें एंटर नहीं करना है। स्क्रिप्ट अच्छी थी इसलिए मैंने आपको दिखा दिया है। अभी मुझे कहीं पर भी बहुत अच्छी मोमेंटम नहीं दिख रही है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी कोई ऐसी मोमेंटम आएगी, तो ग्रुप में आप सारे हैं मेरे, वहां पे आपको अपडेट आ जाएगा और उसके बेसिस पे आप पोजीशन में एंटर कर लीजिएगा। अब आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आपने अगर कुछ पोजीशन बनाया हुआ है तो यू कैन आस्क एनीवन। व्हाट अबाउट बजाज फाइनेंस फॉर इंट्रा एंड पोजिशनल? मिलिंद, मिलिंद आपने ऑलरेडी कोई पोजीशन बनाया हुआ है बजाज फाइनेंस में? ठीक है, बजाज फाइनेंस का अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करेंगे ना, तो डेली टाइम फ्रेम पे एक अच्छी खासी डाउन साइड की रैली के बाद थोड़ा बाउंस आया था। इसने एक पैटर्न को, जिसका पैटर्न बन रहा था, ब्रेक करने का अटेम्प्ट तो लिया था, लेकिन वो पैटर्न अभी ब्रेक नहीं हुआ है। और आई होप कि इसने यहाँ पे बॉटम बना लिया है, और यहाँ से सपोर्ट लेकर कर अगर ये ऊपर निकलने लगता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, ये एक पैटर्न ब्रेक करेगा। कौन सा पैटर्न? लोअर लो का। लोअर लो, लोअर हाई के पैटर्न में से लोअर लो बनाया, ये गया, लेकिन ये प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। नहीं तो अगर ये इस हाई को ब्रेक कर लेता तो ये पैटर्न यहीं तो ब्रेक हो जाता और हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ये थोड़ा सा ऊपर निकलेगा। लेकिन क्या हुआ, यहीं से ये जो रेजिस्टेंस था इसको बहुत तेजी से नीचे लेकर के आया, सपोर्ट को भी ब्रेक किया है। फाइनली इस लेवल पे इसको एक सपोर्ट मिल रहा है, प्रीवियस सपोर्ट से थोड़े से कुछ पॉइंट ऊपर है। प्रीवियस लो था इसका 5645, और अभी का जो लो है इसका है 5665। थोड़ा सा डिफरेंस है, मार्जिनल डिफरेंस के साथ अभी ये सपोर्ट ले रहा है। तो अभी तो मैं डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे कोई भी पोजीशन बनाने के लिए नहीं बोलूंगी। अभी भी देखोगे तो एक डोजी पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अगर यहाँ से ऊपर भी निकलता है तो इसके बैक टू बैक इसके पास बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं इसको होल्ड करने के लिए। तो 5861 का लेवल इसको होल्ड करेगा, 5889 का लेवल होल्ड करेगा, उसके बाद इसको 5988 का लेवल होल्ड करेगा। अगर एक लेवल है 6094 का लेवल है, उसके बाद सीधा ऊपर आता है, तो ऊपर आने के बाद इसके पास 6539 का लेवल है। बहुत सारे लेवल है इसको रेजिस्टेंस देने के लिए, बीच में भी कुछ लेवल्स उसको रेजिस्टेंस देंगे।
अभी पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से मैं अभी कुछ भी नहीं बोलूंगी कि आपको पोजिशनल ट्रेड करना चाहिए। इंट्राडे की बात करते हैं तो इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो कल ही सिग्नल आया था 2:15 पे बाय का। तो मैंने बहुत बार ये बात रिपीट करी है कि जब भी हमें हमारे चार्ट पे सिग्नल जो आते हैं, अगर सेकेंड हाफ में सिग्नल आ जाते हैं बाय और सेल, अगर बाय की बात करें कि बाय का सिग्नल आ गया है 2 बजे, 2:15, 2:30, 3 बजे, तो मोस्टली वो अगले दिन बीटीएसटी के लिए बहुत अच्छा एक रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा बीटीएसटी ट्रेड बन जाता है। सेम बीटीएसटी ट्रेड बन चुका है, ऑलरेडी बन चुका है। अभी तो कोई बाय का सिग्नल नहीं है, ऑलरेडी मूवमेंट आ गई है। अब क्या एक्सपेक्टेशन ले सकते हैं कि देखो ये लेवल इसको एक रेजिस्टेंस दे रहा है जो 5794 का लेवल है, इसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। आज का हाई भी जो अगर आप देखोगे तो 5796 का है ये। अब अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, आज का डे हाई ब्रेक करता है ये, तो अगला रेजिस्टेंस इसके पास जो बन रहा है वो है 5820 का। तो अभी किसी भी पोजीशन में एंटर मत कीजिए इंट्राडे के लिए। पोजिशनल के लिए तो बिल्कुल अभी नहीं करना है, चार्ट के सिग्नल का वेट करना है। नहीं तो क्या होगा, अभी आप खरीदेंगे वो थोड़ा डिप आ जाएगा और हाई मोमेंटम स्टॉक है तो आपको लॉस दिखना शुरू होगा। तो अभी नहीं करना है पोजिशनल ट्रेड के लिए। इंट्राडे ट्रेड के लिए अगर आज का हाई ब्रेक करता है और ये लेवल भी सस्टेन कर जाता है 5820 का जो लेवल है, उसके बाद इसमें कॉल के लिए हम सोच सकते हैं, अभी कुछ भी नहीं सोचेंगे। और पुट के लिए क्या काम करना है, पुट के लिए पहले डाउन आने दीजिए, फिर देखते हैं पुट में काम करना है कि नहीं। अगर ऐसा कुछ भी रहेगा तो आ जाएगा, बट मैं अभी कोई रेकमेंड नहीं करूंगी बजाज फाइनेंस में काम करने के लिए। दर्शन, इज इट राइट टाइम टू टेक गोदरेज प्रॉपर्टीज? दर्शन, आप गोदरेज प्रॉपर्टीज में क्या लेना चाहते हैं? पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं, कैश में काम करना चाहते हैं? आप सभी से एक क्वेश्चन है मेरा, जब भी आप डालते हैं ना, तो आप प्लीज पूरी डिटेल के साथ डालिए कि आप कॉल या पुट में काम करना चाहते हैं, ऑप्शन में काम करना चाहते हैं, कैश में काम करना चाहते हैं, पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं। ऑप्शन सी, दर्शन, ऑप्शन सी के लिए मुझे लगता है आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ऑलरेडी इसमें भी देखिए वही है, सिग्नल 12 बजे आ गया था सिग्नल, उसके बाद आज भी इसने एक अच्छी मोमेंट दी है, बीटीएसटी के लिए भी बहुत अच्छा स्टॉक रह चुका है। अभी क्या है, थोड़ी सी इसकी मोमेंटम डाउन आ रही है। और अगर अभी आपने इसमें कॉल में एंटर नहीं किया है तो बैक टू बैक इसके आपका डे हाई क्रॉस होने दीजिए, फिर एंटर कर लीजिएगा एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम से इंट्राडे के लिए बता रही हूँ। डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि सेल का साइन आया हुआ था। आज थोड़ा सा बाउंस आया है बट ओवरऑल ट्रेंड लाइन नेगेटिव है, तो इसको होल्ड मत कीजिएगा। अगर इंट्राडे की आज का डे हाई ब्रेक होता है, कॉल में आप एंटर करते हैं कुछ पॉइंट्स कैप्चर करके, जैसे ही चार्ट में आपके पास एक सेटअप है, इसलिए मुझे पता है, इसलिए आपको मैं स्पेशली बोल रही हूँ, जिनके पास सेटअप नहीं है उनको मैं नहीं कह सकती वो अपने इंडिकेटर्स को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आपके पास सेटअप है तो इंट्राडे में आप तब एंटर करोगे जब आज का डे हाई ब्रेक होता है, और जैसे ही आपको वहां पे रिवर्सल का साइन दिखता है, इट इज ऑलवेज बेटर कि आपका जो भी प्रॉफिट बन रहा है, माइंड में कभी पैसा नहीं रखना है कि जब तक 5,000 नहीं बनेगा मैं नहीं निकलूंगा। 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 जो बन रहा है, जैसे ही चार्ज में सिग्नल आ गया आप एग्जिट कर जाएंगे। तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिलायंस एंड बायोकॉन। ओके, क्या करना चाहते हैं रिलायंस और बायोकॉन में वो बता दीजिए। कैश में एंटर करना चाहते हैं, पोजिशनल ट्रेड में जाना चाहते हैं कुछ दिनों के लिए, फ्यूचर या ऑप्शन करना चाहते हैं, क्या है या आपने ऑलरेडी रखा हुआ है, ये आप बता देंगे तो मुझे आंसर करना ज्यादा आसान होगा। रिलायंस में डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से सेल का साइन आया हुआ था, फाइनली सपोर्ट ले रहा है। ये प्रीवियस सपोर्ट है उसका, और ये प्रीवियस सपोर्ट ही इसको सपोर्ट कर रहा है, जो अभी ये वाला सपोर्ट आप देख रहे हैं कितना पुराना है। 31 जनवरी को इस लेवल पे इसने सपोर्ट लिया था। 31 जनवरी का सपोर्ट डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी रिलायंस को सपोर्ट दे रहा है। तो अभी 15 मिनट के अगर आप कैश में एंटर करना चाहते हैं तो नहीं, अभी रुक जाइए, थोड़ा भी सिग्नल नहीं है तो अभी आपको वेट करना चाहिए। फ्यूचर के लिए भी वेट करना चाहिए। इंट्राडे की बात अगर करें तो इंट्राडे में भी कंप्लीटली रेंज बाउंड है, तो रिलायंस में फिलहाल ना इंट्राडे की कोई ट्रेड बन रही है, ना कैश में या फ्यूचर में कोई ट्रेड बन रही है। बायकॉन ना इंट्राडे में साइडवेज है फिलहाल, और
डेली में सपोर्ट ले रहा है कंप्लीटली। डाउनफॉल के बाद आप देख सकते हैं कि बाइकॉन में सेल का साइन 12 दिसंबर को आया था। 12 दिसंबर से अभी तक डाउन आने के बाद ही क्या कर रहा है, ट्रेंड लाइन तो नेगेटिव ही है, लेकिन ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, बैक टू बैक सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। अभी इसमें कुछ भी नहीं करना है, कोई भी इसमें आपने पोजीशन तब तक नहीं बनानी है जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करता है। 233 के एवं जब तक ये नहीं निकलता है आपने इसमें कोई भी पोजीशन नहीं बनाना है बाइकॉन में। आइए, डेली टाइम फ्रेम पे बाय का सिग्नल आ गया है कैलाश जी। और एक चीज देखने को मिल रहा है कि अ, अभी चार्ट में इसने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया है। वो रेजिस्टेंस लेवल जो इसको काफी टाइम से होल्ड कर रहा था। बाय का सिग्नल इसमें आया था 21 फेब को। उसके बाद बैक टू बैक इसने 3 लेयर्स ऑफ रेजिस्टेंस इसने क्रॉस कर लिया है। ओवरऑल जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो डेली टाइम फ्रेम पे, ये पॉजिटिव हो गई है। और आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। इसका ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको भी क्रॉस कर रहा है। कुल कीजिएगा, एक बार में अगर आपको जो भी फंड डालना है एक बार में पूरा फंड मत डालिएगा। स्टेप बाय स्टेप, लेवल बाय लेवल, अगर आपने 1 लाख रुपए लगाने हैं तो उसको 4 भाग में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, हमेशा जो इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहते हैं सभी के लिए बता रही हूँ, जो भी कैपिटल आप डालना चाहते हो किसी भी अच्छे, आपका जो भी आपकी जो एनालिसिस है, जो आपने फंडामेंटल देखा, आपने टेक्निकल देखा, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के पहले उसका फंडामेंटल देख लीजिए। कैसी कंपनी है, किस सेक्टर से रिलेटेड है, और क्या वो सेक्टर अभी पॉजिटिव है। क्या होता है, आपने स्टॉक तो अच्छा सिलेक्ट कर लिया, हो सकता है किसी सेक्टर के टॉप 3 या टॉप 5 स्टॉक्स आपने उसमें से किसी एक को सिलेक्ट किया, वो सेक्टर ओवरऑल फॉर्म नहीं कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ये बहुत ज्यादा बनेगी भी परफॉर्म नहीं करेगा। सब कुछ फंडामेंटली अच्छा होने के बाद भी परफॉर्म नहीं करेगा, वो टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि उसका सेक्टर नहीं चल रहा है। जिस भी सेक्टर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो हमेशा एक चीज ध्यान में रख करके आपने काम करना है कि फंडामेंटली देख लीजिए कि क्या वो सेक्टर भी चलने वाला है। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 1 ईयर, ऐसा जो आप टाइम फ्रेम लेके चलते हो, क्या वो सेक्टर चलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, कंपनी में मैं डालना चाहता हूँ क्या वो फंडामेंटली अच्छी है, ओवरऑल उसमें कोई बैड न्यूज तो नहीं है, कि ऐसा ना हो कि वो सेक्टर तो चल रहा है लेकिन वो पर्टिकुलर कंपनी ही गिर रही है। तो वो नहीं करना है, वो थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए। और जितने भी कैपिटल डालना चाहते हैं वन उसमें मत डाल दीजिए, उसको पोर्शन में एटलीस्ट 3 to 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड कीजिए। डिवाइड करके स्टेप बाय स्टेप उसमें एंट्री करना है। तो ये सारी चीजें मेरे टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स का एक पार्ट है। सिखाती हूँ कि किस तरीके से आपने ट्रेडिंग करनी है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, और बहुत जल्दी एक बैच आने वाला भी है। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड होगा तो आप जो नंबर आप देख रहे हैं ग्रुप में, उसमें आप डाल सकते हैं। मैसेज बॉक्स में जो नंबर है उस पर अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। सारी डिटेल्स कब से स्टार्ट होने वाला है और क्या है। जो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है और ट्रेडिंग करना है। इसको फॉलो कीजिए। इसमें आप इजी बेसिक कर सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप डालिएगा फर्स्ट। ठीक है। व्हाट अबाउट टुडेज बैंक निफ्टी पोजीशन, ऑलरेडी बता दिया है विनाश जी। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं मंडे को, और ध्यान से ट्रेड कीजिएगा और संभल के ट्रेड कीजिएगा। स्पेशली जब ऑप्शंस में काम करना है तो बहुत प्रिकॉशन के साथ, सावधानी के साथ काम कीजिएगा, क्योंकि आज प्रीमियम हाई है। मार्केट ऑलरेडी काफी अच्छी लेवल पे ऊपर हुई है। तो ध्यान से रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ध्यान में, जो लेवल्स हमने डिस्कस किए हैं को ध्यान में रखते हुए ट्रेड कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे मंडे मॉर्निंग। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।